पूरे सूरतगढ़ शहर के मौजूद लोग जाकर के प्रशासन से बार बार अपील की है कि जो रिलायंस का प्रोजेक्ट लग रहा है ये गैर कानूनी है, अवैध तरीके से लग रहा है, किसी भी तरह के मापदंडों को पूरा नहीं किया जा रहा है। जब पत्रकारों से बातचीत होती है तो पत्रकार भी ये बात कहते हैं कि हमारे पास फोन आते हैं ऊपर से। अधिकारियों से गुपचुप जब बात होती है तो अधिकारी भी कहते हैं कि हमारे ऊपर से फोन आते हैं। तो ऐसा क्या दबाव है आप लोगों पर, ऐसे क्या फोन आपके पास आते हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा खतरा जो शहर के लिए एक बन रहा है, उस खतरे को पर आप कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। सूरतगढ़ शहर के बीचों बीच है, रेलवे लाइन बिल्कुल पास चल रही है, हवाई अड्डा बिल्कुल पास में है, और कोई भी जो सुरक्षा के मापदंड है वो सुरक्षा के किसी भी तरह के मापदंड ये रिलायंस बायो एनर्जी गैस प्लांट है वो नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दे करके अच्छी तरह से चेता करके आज का अल्टीमेटम दिया, लेकिन आज भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ सुध लेने के लिए भी नहीं आया। तो ये जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो लापरवाही है, ये लापरवाही बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इस लापरवाही का आज ये जो प्लांट है इसका खतरा पूरे शहर को है, और शहर के अंदर ये प्रशासनिक अधिकारी भी शहर के अंदर हैं, पुलिस के हमारे जो साथी हमारे सामने खड़े हैं ये भी शहर के अंदर हैं। हम कोई अब अलग से नहीं है, सारे के सारे इसका खामियाजा हम सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। भोपाल गैस कांड जहां हुआ, आज भी वहां सकी मोहम्मद जी, आज भी वहां जो बच्चे पैदा होते हैं वो आज भी सही तरीके से डिफेक्टिव पैदा होते हैं। आज भी ये हालात ये बने हुए हैं। जहां जयपुर के अंदर के एक गैस का टैंकर दुर्घटना हुई, यहाँ तो वैसे 20 टैंकर होंगे हमेशा से, तो जब एक टैंकर ने इतनी तबाही मचा दी तो 20 टैंकर जब यहाँ हमेशा यहाँ होंगे तो सूरतगढ़ किस तरह से सूरतगढ़ बचेगा। और इसके बाद पर्यावरण की दृष्टि से जब से ये मामला अपन लोगों उठाने लगे, उसके बाद टीबी के अंदर जो धरना चल रहा है वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के अंदर इस तरह का कोई प्लांट लग रहा है वो बातचीत कर रहे हैं। गोपालपुरा के अंदर जो प्लांट लग रहा है वो बातचीत कर रहे हैं। इस तरह के इस टाइप के और जितने भी प्लांट है वो इस यानी लग रहे हैं, उनसे क्या क्या खतरा है, क्या क्या दिक्कतें हैं, पानी को लेकर के, हवा को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के किस तरह की यानी परेशानी आने वाली है, ये सारी की सारी परेशानियां वो लोग मौजूदा लोग अपन को बताते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में ये दिक्कत आ रही है। अभी ये जो गोपालपुरा के अंदर जो प्लांट लग रहा है वहां भी नीचे से वो पूरा जो गंदा पानी है वो गंदा पानी पूरा पृथ्वी के अंदर है, वो प्रेशर से डालेंगे नीचे। अब पृथ्वी अंदर जब प्रेशर तो वहां तो वैसे भी सेम का एरिया, तो सेम का एरिया होने की वजह से वैसे भी जब नहर पक्की नहीं थी तब जब नहर के अंदर पानी खड़ा होता था तो बाहर वो पानी रिस रिस करके बाहर है वो आता था। तो जब ये प्रेशर से पानी पृथ्वी के अंदर डालेंगे तो वो जो गंदा पानी है वो यानी केमिकल वाला या और जो गंदा पानी है वो तो और ज्यादा निकलेगा। तो उसके बाद कितनी बड़ी परेशानी इस क्षेत्र के लोगों को भुगतनी होगी, ये आज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए यह कोई आंदोलन छोटी बात नहीं है, बड़ा आंदोलन है और भी बड़ा रूप लेने वाला है। शहर के जो मौजूदा लोग हैं और जो संगठन है, हालांकि सभी संगठनों की हाजिरी यहाँ रही है और सांकेतिक रूप से सारे के सारे संगठन जितने भी शहर के हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे ऑटो रिक्शा है, चाहे जीप वाले हैं, और कोई भी संगठन है, सारे के सारे संगठन के पदाधिकारी यहाँ आकर के उन्होंने अपनी हाजिरी दी है और उन्होंने अपना साथ, चाहे वकीलों के संगठन है, सभी ने हमारे साथ है वो पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला करके साथ देने का वायदा किया है और वो दे रहे हैं। लेकिन आज ये सांकेतिक टाइप का प्रोग्राम है और इसी तरह से प्रशासन इस बात को गंभीरता से ले, प्रशासन इस बात को नोट दी, आप लोगों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, इस काम को आप लोगों ने नहीं रुकवाया, इस काम को रुकवाओ। इनकी बिजली पानी है वो बंद करो और इस गेट को पूरी तरह से बंद करो। यहाँ से कोई भी आवाजाही, चाहे मजदूरों की है, चाहे साधनों की है, किसी भी तरह की कोई आवाजाही नहीं होगी जब तक सारे के सारे मापदंड ये पूरे नहीं करते हैं, जब तक ये सारे के सारे एनओसी जितनी भी टाइप की इनको चाहिए वो यानी नहीं दिखाते हैं। अब रिलायंस के जो कर्मचारी अधिकारी टाइप है वो कुछ कभी पत्रकारों को 5-7 लोगों को बुला करके बातचीत करते हैं,
कभी इधर सामने जो बस्ती है, इन बस्ती के 5-10 लोगों को बुला करके बातचीत करते हैं, उनसे बातचीत से यानी हम लोग हटने वाले नहीं हैं। आप लोगों की कोई हमारी बातचीत नहीं है। अधिकारी आकर के संतुष्ट करें कि इनके पास ये तो एनओसी है, ये इनके मापदंड है, ये प्रदूषण के मापदंड है, ये पानी के प्रदूषण के मापदंड है, ये वायु के प्रदूषण के मापदंड है, ये सारे के सारे मापदंड ये रिलायंस है वो पूरा कर रहा है और इससे शहर को कोई खतरा नहीं है। ये बात प्रशासन को हमारे सामने क्लियर करनी पड़ेगी, नहीं तो सूरतगढ़ शहर, सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति इसके खिलाफ है वो पूरा का पूरा आंदोलन है वो करता रहेगा। बहन पूनम जी एडवोकेट भी हमारे बीच में उपस्थित है। पूरे के पूरे जो संगठन सारे के सारे संगठनों का जिस तरह से आज सहयोग रहा है, उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि ये इसको बंद है वो करना पड़ेगा और यहाँ से इनको विदाई, इस रिलायंस बायोगैस जो ये प्लांट लग रहा है इसको यहाँ से विदाई देनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम लोग मानेंगे, नहीं तो हम लोग मानने वाले नहीं है। इसके लिए हमें कोई भी किसी भी तरह की कुर्बानी देनी पड़े, हम सब लोग पूरी की पूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। राम राम।